हेलो बच्चों, मैं दिनेश। आज आप बच्चों को सिखाने के लिए आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो वाले क्वेश्चन बेटा जिनमें स्टेटमेंट आता है ना। आप बच्चों को मोस्टली अगर मैं बात करूं तो इन्हीं क्वेश्चंस में दिक्कत रहती है, और जो दिक्कत रहती है वो क्या रहती है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं रहा है ना। तो बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने कोशिश की है, हालांकि मैं 4 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा अभी आप लोगों को, बट उन 4 क्वेश्चन में मैंने 4 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं, और मोस्टली आप मान के चलो यही 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, है ना। तो आज अपन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे टफ क्वेश्चन से, है ना, फिर आसान की साइड चलते जाएंगे। सबसे टफ जो क्वेश्चन होता है वो इस टाइप का होता है बेटा, है ना। ट्रेन है, ठीक है, तो ट्रेन के बारे में क्या बोला है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप लोगों को बेटा करना क्या होता है इन टाइप के क्वेश्चन में, सबसे आसान बनाने के लिए कि जो जो चीजें आप लोगों को दी गई है उनको नोट करते चलो बस, है ना। उसके बाद जो जो मेरे को पता है वो मैं कर दूंगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को दिया गया क्या कि जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल कर रहा है बेटा, 360 किलोमीटर। तो मैंने सबसे पहले नोट किया बेटा क्या कि डिस्टेंस कितना था, 360 किलोमीटर, ठीक है जी। स्पीड थी वो क्या थी, यूनिफॉर्म थी, तो मैंने स्पीड भी मान लिया। क्या माना मैंने, स्पीड माना बेटा, एक्स स्पीड थी उस टाइम, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। साथ में मैंने ये भी मान लिया बेटा कि जो मेरा इसके लिए टाइम लगा वो टी टाइम लगा, कि भाई इस डिस्टेंस को इतनी स्पीड से कवर करने में मेरे को टाइम पीरियड जो लगा वो टी टाइम पीरियड, ठीक है। तो जो चीज दी गई थी वो लिख ली, है ना। जो चीज माननी थी वो अभी तक के लिए मैंने मान ली, जिस चीज की जरूरत होगी उसको रख लूंगा, जिसकी नहीं होगी उसको हटा दूंगा, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं बाद में क्या हुआ। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ये कह रहा है बेटा अगर स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर और ज्यादा होती, मतलब क्या है, अब न्यू स्पीड जो है वो क्या होगी बेटा, एक्स के अंदर 5 एड ऑन हो गया, ये तो हुआ, ठीक है जी। साथ में मेरे को बोला इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो ये क्या करता बेटा, टाइम जो है वो 1 घंटा कम लेता। तो मैंने अब टाइम लिख दिया, न्यू टाइम क्या लिखा, t माइनस 1, यहां पर t आवर था, यहां पर t माइनस 1 आवर है, ठीक है। डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस के बारे में चेंज तो हुआ ही, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, मेरे को स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, ठीक है बेटा। तो वो अब निकालने का तरीका सुनो ध्यान से भाई। सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना है बेटा, जो एक चीज फिक्स दी गई है वो क्या दी गई है भाई, डिस्टेंस दोनों की फिक्स है ना, डिस्टेंस दोनों की फिक्स है। और डिस्टेंस होता क्या है बेटा, याद है आप लोगों को, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम, यही तो है। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, यहाँ से दोनों का डिस्टेंस निकालो। अगर मैं फर्स्ट वाले से इक्वेशन बनाऊं बेटा, तो फर्स्ट वाले से इक्वेशन क्या बनेगा, फर्स्टली क्या बना भाई, जो डिस्टेंस है वो 360 है, स्पीड x है, टाइम e, 360 इक्वल्स टू xt, बन गया इक्वेशन। ये है मेरा इक्वेशन 1। पता नहीं सेकंड पे चलो, अगर नहीं हुई होगी तो फिर गड़बड़ है। इसमें भी डिस्टेंस 360 है, स्पीड बढ़ गया, x प्लस 5 हो गया, टाइम कितना हो गया, t माइनस 1 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, डिस्टेंस के इक्वल आएगा, ठीक है बेटा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, क्या करो, यहाँ जो x और t लिखा गया है ना, इसमें से किसी एक का वैल्यू निकालो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें से वैल्यू निकाल लिया t का, तो t का वैल्यू आएगा क्या बेटा, 360 अपॉन x, यही आएगा ना, ठीक है। तो आप देखो बेटा ऊपर लिख रहा हूं एक बार, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि जो मेरा यहाँ से मैंने 2 इक्वेशन बनाए थे, ठीक है, इन्हीं की बात करते हैं। मैंने भाई टी का वैल्यू निकाल दिया 360 अपॉन x। अब ये जो वैल्यू निकाला है मैंने फर्स्ट इक्वेशन से, इसको सेकंड के अंदर पुट कर, जैसे ही मैंने पुट किया क्या बनेगा बेटा, 360 इक्वल्स टू x प्लस 5
इंटू 360 अपॉन x माइनस 1। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो इधर x को, जैसे ही x को एलसीएम लूंगा बेटा तो ये यहाँ x आ जाएगा, जो यहाँ डिवाइड में x है इसको यहाँ लेके आऊंगा तो ये यहाँ पे x आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपके सामने बहुत आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सोल्व करेंगे तो 360x इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 360x, इसको इससे करो माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 180, है ना, कितना आएगा 1680। क्या सही बोल रहा हूं मैं या गलत बोल दिया? अठारह सौ आएगा बेटा, है ना 1800। और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बेटा माइनस का 5x। अब यहाँ 360x से 360x कट गया, बाकी सबको एक साइड कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 दैट इज इक्वल्स टू 0। और ये आपका क्या आ गया बेटा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सोल्व करना तो आप लोगों को आता है ना, लास्ट टाइम मैंने सिखाया था ना फैक्टराइजेशन मेथड, तो इससे इसको आगे सोल्व कर लेना बेटा। ठीक है जी, चले फिर आगे अगले क्वेश्चन पे चले, है ना। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इधर आ जाओ, जो सेकंड क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240। दो लगातार आने वाले जो इंटीजर है बेटा उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 240 है ना। तो सबसे पहली चीज बेटा ये कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा लगातार, लगातार, और लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर मैं एज इंटीजर को लेट फर्स्ट इंटीजर, अगर मैंने पहला इंटीजर मान लिया कि भाई x है, तो बेटा सेकंड क्या होगा ऑटोमेटिक, इससे अगला तो x प्लस 1 लिख दूं। और बोला है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा 240। तो मतलब दोनों का क्या करना है बेटा आप लोगों को, मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 240। बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1x, ये इधर आके माइनस का होगा, माइनस 240 बराबर 0। और ये आपका क्या बन गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही लिखा था इसके अंदर, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कहानी क्लियर बेटा। चले अगले क्वेश्चन पे। वेरी गुड बेटा। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखना बेटा। ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, इज सच दैट, क्या दे रखा है उसके अंदर, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12 का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनिएगा बेटा। भाई मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया मान लो कोई नंबर 26, 2 डिजिट का नंबर है ना। अब इसके जो दोनों डिजिट है ये 2 और 6, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं, है ना, तो वो क्या आएगा बेटा 12 आएगा। इस टाइप से इन्होंने अभी बोला है, हालांकि वो नंबर 26 नहीं है, अभी देखेंगे क्या है क्या नहीं, है ना, बट ये इन्होंने बोला है। तो अब सबसे पहली चीज मेरे को एक चीज बता दो बेटा, जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसके अंदर जो डिजिट्स होंगे वो क्या होते हैं बेटा, एक तो होता है यूनिट प्लेस, तो यूनिट डिजिट लिख दूं, एक होता है टेंस डिजिट जो टेंस प्लेस पे होगा। ठीक है बेटा, है ना। अब मैंने मान लिया कि जो मैंने यूनिट प्लेस पे बोल दिया टेंस प्लेस पे, किसी एक प्लेस पे ले लो, मान लो मैंने टेंस प्लेस पे भाई नंबर ऐसे लिख दिया, मान लो xy, ठीक है, मैंने ये नंबर लिख दिया xy। तो टेंस प्लेस का डिजिट मान लिया मैंने x है, यूनिट प्लेस का क्या मिलेगा बेटा 12/x मिलेगा कि नहीं, सही बता दो मेरे को, मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा सर। क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x से x कटेगा 12 ही तो आएगा। और यही मेरे को बोला था कि क्या होना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट डिजिट्स का 12 होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। When 36 is added to the number, ये ध्यान रखना बेटा, आप जो 36 ऐड कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं,
नंबर के अंदर। तो एक बात बताओ बेटा, नंबर बनता कैसे है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने बोला 26, ये नंबर कैसे बना होगा भाई? 2 को तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा क्योंकि 10th प्लेस डिजिट है, और 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो बना होगा। मानते हो ना? तो ऐसे ही अगर मैं इसको नंबर बनाना चाहूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? 10th प्लेस डिजिट x है, x को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो मेरा नंबर बन गया वो क्या बन गया बेटा? नंबर क्या बन गया? 10x plus 12/x, दैट इज द नंबर। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो कि भाई जो ये नंबर दिया गया है, अगर इसमें मैं 36 ऐड कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा? क्या दे रखा है? द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। जो डिजिट्स है बेटा वो क्या करेंगे? अपने प्लेस को चेंज कर लेंगे। मतलब 1th प्लेस 10th प्लेस पे चला जाएगा, 10th प्लेस 1st प्लेस पे आ जाएगा। मतलब क्या है? ये 12/x तो x की जगह जाएगा और x आ जाएगा 12/x की जगह है। तो जब मैं इसको इसकी जगह ले जाऊंगा तो 12 × 10 120/x नहीं हो जाएगा, और 12/x की जगह x आ गया तो मतलब प्लस का x। अब सबको इधर ले आओ। मैं जैसे ही मैं इसको इधर लेके आया तो 10x - x करूंगा तो 9x, 12x - 120/x तो कितना बचेगा बेटा? 120 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूं तो 108 ही तो बचता है, 108/x, और 36 तो सिंप्लीफाइड है। अब इस x को एलसीएम ले लो तो यहां बन गया 9x², यहां आ जाएगा 36x और ये रह जाएगा माइनस का 108, दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो डिवाइड में x था वो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो ये आपकी बेटा क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। और सिंप्लीफाई कर दो इसको। इस टाइप की इक्वेशन में क्या होगा? 9 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? x² प्लस 4x, 9 4 का 36 होता है ना, और वहां पर क्या बन गया? 12, दैट इज इक्वल्स टू 0। 9 उधर जाके खत्म हो जाएगा तो इक्वेशन बन गई x² प्लस 4x माइनस 12, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यही आपको करना था, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना था। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद हो बेटा तो आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो पढ़ा था उसके अंदर भी आते थे, है ना? इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी अपन लोग। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को सुनिएगा। क्या बोला गया है? द हाइट ऑफ द राइट ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीजें होती हैं, आप लोगों को पता होगा। क्या क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस। और जो हाइट बोला है इन्होंने, हाइट क्या होता है? वो परपेंडिकुलर को ही हाइट बोला जाता है, सबको पता होगा ये, है ना। दूसरी चीज बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज होती है, वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल की जब भी बात होगी बेटा, है ना, हमेशा इसका यूज आता ही आता है। अब अपन वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइट ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है उससे 7 कम क्या है बेटा? हाइट है। तो मेरे को मानना क्या पड़ेगा? लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस जो है ट्राइंगल का वो क्या है? x मान लो, है ना। दूसरी चीज क्या आ जाएगा? अब सीधा सीधा हाइट आ जाएगा ना, हाइट ऑफ ट्राइंगल, बिना मेहनत किए आ गया ट्राइंगल का हाइट। क्या आ जाएगा बेटा? 7 सेंटीमीटर कम बोल रहा था तो x - 7 मान लो। अब देखो आगे क्या दिया। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज आपको सीधा दे दिया कि भाई साहब जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका 13 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द बेस ऑफ ट्राइंगल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सीधी सी बात है, मेरे को ये तो करना है। हाइपोटेन्यूज 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 169, परपेंडिकुलर x - 7 का स्क्वायर और प्लस बेस मतलब x का स्क्वायर।
सोल्व कर दो बेटा बस, और कुछ नहीं करना। हाँ, सीधा सीधा सोल्व करो। x माइनस 7 का स्क्वायर कर लूंगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही खुलेगा है ना बेटा, प्लस x स्क्वायर है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 14x एज इट इज रहेगा। 49 में से 169 माइनस करूंगा उधर ले जाके, तो कितना बना 120, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करूं, 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन लेते ही अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना बचेगा 60। 2 को डिवाइड में ले गया तो खत्म हो गया, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, यही बचेगा ना। ओके, अब सुनिएगा बेटा मेरी बात को एक बार ध्यान से, है ना, एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट सोल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन अब तक कराए हैं किसी के अंदर भी मैंने आपको कंप्लीट सोल्व करके नहीं दिखाया, है ना। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाया, वहां पे छोड़ दिया था क्वेश्चन कि आगे आप लोग सोल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको सोल्व करना सिखा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से, फैक्टराइजेशन मेथड में सिखा चुका हूं। अब देखिएगा कि इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या होगा बेटा, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, है ना। तो फैक्टर क्या क्या बनेंगे वो सुनिएगा ध्यान से भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, यही फैक्टर बनेंगे बेटा, है ना। दोनों का मल्टीप्लाई देखो माइनस 60 आ रहा है ना, और ऐड करूंगा तो माइनस 7 आ रहा है। अब आगे वाले दोनों टर्म में से x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 12, इसमें से 5 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 12। अब मेरे को पता लग गया, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा बेटा, x प्लस 5 और x माइनस 12। तो यहां से x का एक वैल्यू आ गया -5 और एक वैल्यू आ गया 12। मैंने इसको सोल्व इसीलिए कंप्लीट कराया था कि सर यहां से तो x के 2 वैल्यू आ रहे हैं, और यहां से क्या हर जगह मेरे पास x के 2 ही वैल्यू आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन रहा है बेटा तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 वैल्यू आएगा। ये आप लोगों को ढंग से पता है। अब 2 वैल्यू आ रहे हैं तो सर कौन सी वैल्यू ले, तो इतना नहीं सोचना है आपको। सिचुएशन देखो एक बार ध्यान से, बात किसकी हो रही है, साइड्स की हो रही है। साइड्स मतलब लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेंथ क्या कभी नेगेटिव में सुना है आप लोगों ने, नहीं होता ना। इसका मतलब जो पॉजिटिव वाला वैल्यू x का आया है वही आएगा। तो ये जो आपका बेस ऑफ ट्राइंगल है दैट इज इक्वल टू 12, हाइट ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 दैट मीन्स 5, और ये आपको दे ही रखा है, ठीक है जी। तो x के वैल्यू जो अपने निकलेंगे उनका आपको ध्यान रखना है किसके अंदर क्या लेंगे, ठीक है। आप बेटा एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक लास्ट चीज बता रहा हूं, क्या कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, है ना, चलो इनमें तो सिर्फ बोला था फॉर्मुलेट द इक्वेशन कि आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना था, बट क्वेश्चंस के अंदर तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकलवाएंगे ना, कि फाइंड द बेस, या बोल दिया फाइंड द नंबर्स, है ना, इसमें बोल दिया फाइंड द डिजिट्स, ठीक है। या फिर इसके अंदर आपको जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें बोल दिया फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो वो जो आपसे निकलवाएंगे बेटा, तो हमेशा जब भी जो भी चीज आप लोगों से निकलवाई गई है उसी को आपको मान के चलना होता है। तो सबसे पहले आपको कई बार ये कंफ्यूजन रहता है सर किसको x माने, किसको y माने, किसको क्या माने, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आपसे निकलवाया गया है उसी को मान के चलना है आपको x, ठीक है जी। ओके, वेरी वेरी थैंक यू बेटा, सी यू मेरा।